बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे में। आज मैं आपको वैसे तो कोई रेसिपी तो नहीं बता रही, लेकिन आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जैसे कि नज़र आ रही है, फ़िश आप देख रहे हैं। बहुत से लोगों का मसला होता है कि फ़िश को मसाला कैसे लगाएं, तो उनको पता भी नहीं होता है कि घर पे ही आपके मसाले मौजूद होते हैं। तो आप आसानी फ़िश को मसाला लगा सकते हैं। इसीलिए कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आप आराम से अपने घर में, जैसे कि सर्दियाँ हैं तो फ़िश को मसाला लगाएं। वैसे तो गर्मी में भी खाई जाती है, लेकिन सर्दियों में हम लोग जो हैं ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़िश का, क्योंकि ये गर्म होती है और वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, बहुत ज़्यादा इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें हासिल होते हैं। इसीलिए हम फ़िश को इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल सा इसका मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मज़े का, जो आप रेस्टोरेंट स्टाइल जो बाहर से आप स्पेशल जाते हैं और ख़रीदते हैं मछली को, तो वो आप घर पर ही ऐसा मसाला मैं आपको बताऊँगी जिसके ज़रिए आपकी फ़िश बहुत ही अच्छी बनेगी और आपको बाज़ार जैसा ही सारा जायका आएगा। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैं आपको बता दूँगी, मैंने फ़िश ली है, ये 1 kg फ़िश है। इसके अंदर हम मसाले जो ऐड करेंगे, उसमें बेसन हम लेंगे 3 टेबल स्पून, लहसुन और अदरक का पेस्ट हम लेंगे 2 टेबल स्पून। इसके अलावा ये हरी मिर्चों का पेस्ट, मैंने हरी मिर्चों को सिंपल काट के धो के, तो मैंने इनकी पेस्ट बना रही थी, इनको मैंने कूट लिया था। ये हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून। इसके अलावा लेमन जूस हमें चाहिए होंगे 5 से 6 अदद। व्यूअर्स, अगर आप लेमन जूस अपनी फ़िश में इस्तेमाल करेंगे तो इससे बहुत अच्छा जायका आता है फ़िश में, और जो उसका खटास है वो बहुत ही टेम्पटिंग लगती है आपकी फ़िश की जो रेसिपी होती है। अब बाकी मसाले भी आप नोट कर लें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास नमक है 1 टीस्पून। इसके अलावा मेरे पास ये मोटा धनिया है, ये 1/2 टीस्पून है। इस सारे मसाले को हमने ग्राइंड करना है। और ये सूखा पीसा धनिया पाउडर है हमारे पास, ये है जी 1 टेबल स्पून। इसके अलावा चाट मसाला 1 टीस्पून है। ज़ीरा साबुत हम लेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा अजवाइन हम लेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर है हमारे पास, वो 1 टीस्पून है। हल्दी पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा ये चिली फ्लेक्स है हमारे पास, दड़ा मिर्च है, ये हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून। क्योंकि हम स्पाइसी बना रहे हैं अपने फ़िश को, इसलिए हम इसमें 1 टेबल स्पून लेंगे। सुरख मिर्च की जो दड़ा मिर्च है वो लेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये मौजूद है हमारे पास गरम मसाला पाउडर, ये हम लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। और ये हम लेंगे कसूरी मेथी, हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये भी 1 टीस्पून ही है। अब सारे मसाले आपने आई होप नोट डाउन कर ही लिए होंगे अच्छे तरीके से। अब सिंपल हम सारे मसालों को कैसे लगाएंगे फ़िश के ऊपर मैं आपको बताती हूँ। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। जी तो व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। मैंने जो आपको बताया था मसाला सारा, वो मैंने आप देख रहे हैं कि मैंने इसको पीस लिया, ग्राइंड कर लिया ग्राइंडर में। आप देख रहे हैं कि ये मसाला सारा जो भी मैंने आपको ड्राई पाउडर बताए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसी के साथ जो मैंने आपको बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों की जो पेस्ट मैंने बनाया था वो भी इसी के साथ हम ऐड कर देंगे। ये बहुत ही मज़े का मसाला है जो मैं आपको बनाना बता रही हूँ। सिंपल मैं इसको ऐसे मिक्स करूँगी, सूखा सूखा भी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल ये बाज़ार वाला ही जायका इसमें आएगा। आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वाली रेसिपी, और आपने ज़रूर ट्राई करना है अपने घर में। इसी के साथ ही मेरे पास जो लेमन वाटर था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। लेमन से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि लेमन से बड़ा अच्छा सा जायका आता है। और हम ये सारा बैटर जो है अपनी फ़िश का लेमन के साथ ही तकरीबन बनाएंगे, इसमें हम एक्स्ट्रा वाटर यूज़ नहीं करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये सूखा सूखा मसाला आपने देखा होगा बाज़ार में, आप जाते होंगे तो आपको नज़र आता होगा कि फ़िश जो मसाला लगा के लोगों ने रखी होती है, दुकानदारों ने, वो इसी तरीके से सूखा सूखा मसाला होता है। हम जो यूजुअली घर में बनाते हैं मसाला, वो हमारा तकरीबन सारा पानी छोड़ देता है, और फ्राइंग के टाइम वो जो है वो बहुत ही हमारा ना बुरा लगता है। और सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे जो मसाले थे अब इसमें मैं फ़िश को ऐड कर दूँगी। और ये आप देख रहे हैं कि ये सारा मसाला मैं अच्छे तरीके से अपनी सारी फ़िश में कोट कर दूँगी। आप चाहें तो साबुत फ़िश भी ले सकते हैं, उसको भी आप ऐसे ही कट्स लगा के, तो सारा मसाला उस पर भी यही मसाला आप अच्छे तरीके से अप्लाई कर देंगे। आप देख रहे हैं कि मैं 1 किलो जो हमारे पास फ़िश थी उसके लिए मैंने जो क्वांटिटी ली है, आप अगर आपके पास 2 kg फ़िश है तो आप इसको
इस मसाले को डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो आपको 1 किलो के हिसाब से बताया है। अगर आपके पास 2 या 3 किलो है तो आप उसी के रेशो से आप ये सारे जो मसाले हैं उनकी क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। अब ये सिंपल मैं इसको मसाला लगा रही हूँ, फिर मैं आपको उसको बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने सारा मसाला इसको लगा दिया है। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि ये मैंने सारा मसाला इसमें लगा दिया है। और आप देख रहे हैं कि फ़िश हमारी किस तरह सारा मसाला इसके साथ चिपका हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं उतर रही। सारा ऐसे जैसे आप बाज़ार में देखते हैं ना, टेबल्स पे लगी होती है या रेस्टोरेंट के बाहर जो जहाँ फ्राइंग की कढ़ाइयाँ पड़ी होती हैं तो उसमें ऐसे ही मसाला इसमें लगा होता है। अवल हम घर में बना रहे होते हैं तो उसमें सारा मसाला हमारा लीक हो रहा होता है, मतलब सारा मेल्टेड हुआ होता है मसाला। तो ये अभी देखें, जो मैं पीस उठा रही हूँ वो सारा मसाला इसके साथ ही चिपका हुआ है। तो इसी से ही आपकी जो है फ़िश का जायका और जो आपकी फ़िश है वो अच्छी बनती है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ आप इसको घरों में ट्राई कीजिएगा। जैसे कि सर्दियां हैं तो फ़िश बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, और ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है और आप में एनर्जी आती है। इसको खा के इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे बालों के लिए, इवन कि हमारी स्किन के लिए भी ये फ़िश बहुत अच्छी होती है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।